यदि मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने टाइम टेबल बनाया और उसे फॉलो किया है, तो ये सुनकर के कहीं आपको गूज़बम्प्स तो नहीं हो आ गए? यदि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो यदि मैं 100 बच्चों को टाइम टेबल बनाने के लिए बोलूंगा, तो उसमें से सिर्फ 10 से 15 बच्चे ही उसको फॉलो करेंगे। और अल्टीमेटली 80 टू 80 70 80% जो टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे वो एक या दो बच्चे ही होंगे। और इसका बहुत बड़ा रीजन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी अपने आप को लिमिटेशंस या बाउंड्रीज में ट्रैप नहीं होने चाहता। और जैसे ही हम इस तरीके की कोई बात सुनते हैं जिसमें हमने अपने आप को कहीं टाइम बाउंड ट्रैप करना है, तो एंजाइटी, गूज बम्प्स, ये उसके कॉमन सिम्टम्स। मैं राजीव फ्रॉम माई ई ट्यूटर्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि हम उसको 100% फॉलो करें। तो टाइम टेबल बनाने में सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग योर लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल से मतलब ये हो जाएगा कि जैसे हम पूरे जो 24 आवर्स का हमारा डे है उसको हम 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि मॉर्निंग 6 टू दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से शाम को 6 बजे तक सेकंड स्लॉट हो गया, उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक थर्ड स्लॉट हो गया, और रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चौथा स्लॉट हो गया। अब इन 4 स्लॉट्स में से आपके लिए कौन सा इफेक्टिव स्लॉट है? अब इफेक्टिव स्लॉट का मतलब ये हो जाएगा, इस स्लॉट को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आप कोई भी जो अपना बड़ा पढ़ने का साइकिल है, जो 4-5 घंटे का आपने पढ़ने का साइकिल बनाया है, वो उस स्लॉट में आप पूरा कर सके। और इस स्लॉट्स की सिलेक्शन करते हुए हमें कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पूरे इस ब्रह्मांड में यूनिक पर्सनालिटी हैं, with respect to IQ, with respect to retention, with respect to your learning needs। तो जो भी आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है वो यूनिक है, वो किसी के साथ मैच नहीं कर रही है। तो यदि आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं और उस स्लॉट में आपकी एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो आपका जो प्रोग्रेस है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। आप एफर्ट तो करेंगे पर उसमें प्रोग्रेस आपको कहीं नहीं दिखेगी। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं कि मैंने जब 10th के बाद जब तक मैंने एमएससी तक पढ़ाई करी, मैंने अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाया था कि सुबह 2 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में मेरा 6 घंटे का एक लॉन्ग स्टडी शेड्यूल था। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बहुत बार कहता हूं कि यदि मैं, वो मुझे जब कहते हैं कि सर आप एक टाइम टेबल बना के दे दो, तो मैं उनको फोर्स करता हूं कि पहले आप एक रफ टाइम टेबल बना के लेके आओ, मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर दूंगा। अब यदि मैं टाइम टेबल बना के दूंगा तो मैं हमेशा ये करूंगा कि क्योंकि मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टडी टाइम था, तो अब मैं यदि हर किसी बच्चे को ये बोलूं कि नहीं, तुम भी सुबह 2 बजे उठो और 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ाई करो, हो सकता है कि उसकी बॉडी क्लॉक उसे 2 बजे जगने ही ना दे, कि वो सुबह उतना जल्दी उठ ही नहीं सकता, तो उसके लिए टाइम टेबल कैसे इफेक्टिव होगा? तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी को भी कभी फॉलो मत करो। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में एक टाइम जोन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं जहां पे आप अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हैं। अब मैं यहां गोल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, उसको प्रोजेक्ट से मैंने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने अपने स्टूडेंट से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं तुम्हारा टारगेट क्या है या गोल क्या है, तो वो जनरली हेजिटेंट हो जाते हैं, वो अपना गोल या टारगेट बताते नहीं है। पर जब मैंने उनसे प्रोजेक्ट वर्ड यूज करके बात करी और मैंने देखा कि बहुत बच्चों ने इंटरेक्टिवली मेरे से बात करी कि वो ये करना चाहते हैं, वो आगे ऐसे देख अपनी लाइफ को शेप अप करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके लिए लाइफ में, बेसिकली 4 प्रोजेक्ट्स में मैं उसको क्लासिफाई करता हूं। तो फर्स्ट जो हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, सेकेंड हो जाएगा मिड टर्म प्रोजेक्ट, थर्ड हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और फोर्थ हो जाएगा सुपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जो सुपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है वो आपका 10 साल का लगभग स्पैन आएगा उसमें। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा वो आपका 2 से 3 साल के बीच के प्रोजेक्ट होगा, या मैक्सिमम 4 इयर्स हो सकता है। तो 2 से 4 साल के बीच का जो आप एक प्रोजेक्ट सोच रहे हैं वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा। और जो मिड टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा वो 1 से लेकर के 3 महीने के बीच में आपका मिड टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा।
और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए हफ्ते का या 10 दिन का शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे सपोज आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और 10th में आप अपने स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए जो 9th क्लास में एक वो जो हो जाएगा आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया। और यदि आप 10th या 11th के स्टूडेंट हैं और आप 12th को क्लियर करके किसी बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी लॉ कॉलेज या और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब जो आपका सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए कि सुपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या है, कि आपका लाइफ का मिशन क्या है, कि 10 साल बाद आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सुपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को फिक्स करेंगे तो आप उसके हिसाब से अपना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फिक्स कर सकते हैं कि क्योंकि मैं ये अपने आप को 10 साल बाद ऐसे देखना चाहता हूं, तो मैं यदि 2 साल 3 साल या 4 साल की मेरी प्लानिंग ऐसी होगी तो मैं अपने आप को 10 साल बाद ऐसे देख पाऊंगा। फिर यदि आपका 4 साल की या 3 साल की प्लानिंग हो गई, उसके हिसाब से आप 2 महीने 3 महीने की प्लानिंग करेंगे कि मैं क्योंकि आईआईटी क्लियर करनी है मुझे या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो मुझे इस तरह से 3 महीने में इतना पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 3 महीने में पढ़ाई करने के लिए आपका सबसे जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आ जाएगा वो होगा कि मैं 10-15 दिन में ये काम करूंगा, तब मैं 3 महीने में इतना काम कर सकता हूं। तो इस तरीके से जब आप प्लान करेंगे तो आप अपना पूरे लाइफ को एक शेप कर सकते हैं। तो थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लानिंग के लिए आपको जो आपका शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है उसको प्लान आउट करना है, मिड टर्म प्रोजेक्ट को प्लान आउट करना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को प्लान आउट करना है और सुपर लॉन्ग टर्म को प्रोजेक्ट को प्लान आउट करना है। अब सुपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग्स में आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग्स में आपका मिड टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए, मिड टर्म प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग्स में आपका शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए। और इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट्स होते हैं, उस 1440 मिनट्स में से 2% टाइम आपको प्लानिंग के ऊपर डिवोट करना चाहिए। और उसमें जो अराउंड 30 मिनट्स का टाइम आएगा, उस 30 मिनट्स में मॉर्निंग में 15 मिनट्स जो आपने प्लान आउट किया है पूरे डे का, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में एक फ्रेमवर्क तैयार करो। और रात को सोने से पहले जो आपके जो प्लान आउट किया था वो काम पेंडिंग रह गए थे, उन उन कामों को कैसे अकोमोडेट करना है नेक्स्ट डे, उसकी प्लानिंग करो और नेक्स्ट डे की फुल प्रूफ प्लानिंग करो, ताकि आपका जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। और इन केस वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो भी जाता है तो वो एटलीस्ट आपके मिड टर्म प्रोजेक्ट में अकोमोडेट हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप प्लान करते हो तो जैसे ही आपका फर्स्ट मिड टर्म प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है या उसकी एंड डेट आ जाती है, तो वहां अपनी प्रोग्रेस चेक करो। क्योंकि वहां जब आप प्रोग्रेस चेक करोगे तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि जो आपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्लान किया था उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोग्रेस आई है या नहीं आई है। यदि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोग्रेस आई है तो उसी प्लानिंग को स्टिक कर लो और उसको रिपीट करते चले जाओ। पर यदि आपकी प्रोग्रेस उसके हिसाब से नहीं है तो आइडेंटिफाई करो कि प्रोग्रेस कम क्यों हुई थी, ग्रे एरियाज को प्लग करने की कोशिश करो। और जो इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनवायरमेंटल एसोसिएशन। तो एनवायरमेंटल एसोसिएशन के लिए जो आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिंक देख रहे हैं, इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में मैंने बताया है कि किस तरह से हम इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं और अपने आप को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इसको आप फॉलो करके अपने आप को टाइम टेबल को बेटर करके अपनी एफिशिएंसी को बेटर कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन प्रेस करते हुए ध्यान रखें कि नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस टिक करना है। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इससे इंप्रूवमेंट हो सकती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आप मुझे इन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।